क्या है बउआ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, tan इनवर्स माइनस में 1/√3 का मान क्या होगा। tan इनवर्स माइनस में tan इनवर्स माइनस में 1/√3 का मान क्या होगा। तो लगभग आप लोगों को क्लास में बताए हैं कि इस टाइप का सवाल को सोल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप का सवाल को सोल्व करने के लिए क्या करना है। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं। माइनस को क्या लेते हैं, तो आपके पास हो जाएगा कितना, माइनस में tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, माइनस में ओह मुस्कान कुमारी सर 3 का भी होगा। चलिए बहुत अच्छे बाबू, कौन कौन शेयर किया, सब शेयर कर दो। ठीक है सर, अब देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेगा tan माइनस में कितना हो गया, tan देखिएगा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, tan कितना सर, ये किसका मान है, तो सर ये आपके पास ये π/6 का मान है। यानी tan इनवर्स tan x क्या हो जाता है, x की जगह पे कितना है π/6, यानी माइनस में कितना हो जाएगा आपका π/6। चलिए बहुत अच्छा अमन कुमार, आपका हो जाएगा सेकेंडरी, थर्ड का क्या हो गया भाई, तो थर्ड का हो गया आपके पास ये बी हो गया सर। ठीक है, थर्ड का क्या हो गया, तो सर आपका थर्ड का बी हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, मेहनत एकदम करते रहना, एकदम दबदबा कर मेहनत करना है, नॉर्मल मेहनत नहीं करना है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि 2025 का टॉपर बने तो दम मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस टाइप का सवाल है तो एकदम बोर्ड में पूछा जाता ही है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बोला गया क्या, साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपके पास होता है π/2, यानी कि साइन π/2 का मान क्या होता है, सर साइन π/2 का मान आपके पास होता है ये 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है भाई, तो सर ये आपके पास 1 होता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे नेक्स्ट, एकदम सीरियल वे में प्रिंट कर कर लेके चला आए हैं, ये स्कैनिंग वगैरह का नहीं है, खुद मेहनत किए हैं और आप लोगों के सामने इसको बनाकर आए हैं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले कि डायरेक्ट सवाल ये भी आपका फार्मूला से है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, तो सर एक्स होता है। तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जब डायरेक्ट सवाल पूछा गया तो इसका डायरेक्ट आंसर भी तो बोलना है, जब डायरेक्ट सवाल बोला गया तो डायरेक्ट आंसर भी तो बोलना है, क्या क्या समझे, जब आपके पास डायरेक्ट सवाल है तो डायरेक्ट आंसर, इसमें कोई आपको होल जोल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, हम बहुत लेट से आता मुकेश, कहाँ रहता तुम लोग जी, हाँ कहाँ रहता है वैसा सबको देखते रहते बोले हाँ। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x प्लस में सेक इनवर्स एक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं एक और अलग नाम से और एक अलग तरीका से कि सर क्या क्या इसको बोलते हैं, सर इसको आप चेंज करके बोल सकते हैं क्या कि कॉसेक इनवर्स एक्स। अभी तो आपको ऑलरेडी क्या है आपके पास ये सेक इनवर्स एक्स। अब बताइएगा सर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स मिलाकर आपके पास फॉर्मूला बना देता है क्या, सर आपके पास ये बनाता है π/2। क्या बनाता है π/2, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई, भी हो गया। आ रहा समझ में, लो याद नहीं था सर, कहाँ था, हाँ एक बात आप लोग को बोलते हैं क्या,
कि जब आप कमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का आंसर को, तो उसमें क्वेश्चन नंबर जरूर बोलिए कि सर कौन से सवाल का हम कमेंट कर रहे हैं, तब तुमको पता चलेगा। हाँ, तब तुमको पता चलेगा कि किस सवाल का आप आंसर बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये काम बहुत जरूरी है करना आप लोगों को। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? तो सर क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है कि कॉट इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। कॉट इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। तो यहाँ पे आप हमको ये बताइए सर, tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। तो सर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान आपके पास क्या होता है, पाई/2, यानी कॉट पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। अब हमको ये बताइए सर, कॉट 90 डिग्री का मान होता क्या है। कॉट 90 डिग्री का आखिर मान होता क्या है, चलेगा फटाफट आंसर बताइएगा। चलेगा डी। नहीं सर, डी कैसे होगा विकास? हाँ, थोड़ा दिमाग खराब है जी। सबसे पहले आप हमको ये बताइए सर, इसका आपका कॉट 90 का मान होता है क्या। तो सर कॉट 90 का मान होता है 0। क्या होता है? 0। बट सर पता कैसे चलेगा कि 0 होगा? पता कैसे चलेगा सर? जैसे आपको कॉट 90 का मान की यदि बात करेंगे तो कॉट 90 का मान होता है कितना। तो सर कॉट 90 का मान होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि सर 1 बटा क्या होता है, ये 0 होता है। क्या होता है? 1/0। अब यदि हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर लें तो कॉट के यदि करेंगे बात बउआ, कॉट में क्या हो जाएगा। तो सर कॉट 10 का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, आपके 0/1, यानी कि 0 बटा कोई भी संख्या क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। तो सर ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है? समझ में कैसे क्यों हुआ जो? हाँ, बोलेगा। चलिए आगे, चलिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या देख लेना है। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्या बोला गया कि कॉस, अब बताइए अभी भी बोले क्या कि सर इसका मान क्या होता है भाई। तो सर यहाँ पर देखिए कॉस बोलेगा 4 इंटू कितना जाएगा, पाई/2। अब इससे यदि इसको इससे काट दीजिएगा तो कितना मिलेगा सर, ये आपको 2 मिलेगा। अब इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस 2 पाई। कॉस कितना, 2 पाई। अब देखिए कॉस 2 पाई का मान क्या होता है। कॉस 2 पाई का मान क्या होता है, कॉस 360 डिग्री का मान क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे 8 का सी नहीं बाबू, 8 का सी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यदि आपको मालूम नहीं है कि आपके पास कॉस 360 डिग्री का मान क्या होता है, तभी हम आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है। आप इसको लिख सकते हैं क्या 360 को, कि कॉस 360, कॉस 360 डिग्री प्लस, अब बोल सकते हैं 0 डिग्री, या माइनस में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको बताया था क्या 360 चेंज नहीं करता है, 360 चेंज नहीं करता है। यदि ये कॉस में है तो कॉस में ही रहेगा, और ये थीटा है तो थीटा ही रहेगा। थीटा की जगह आप क्या बोल सकते हैं, आप 0 डिग्री बोल सकते हैं। अब कॉस 0 का मान क्या होता है, तो सर आपका ये 1 होता है, यानी इसका अकॉर्डिंग वो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
ठीक है, चले आगे, तो चलिएगा। आगे अब देखिए, इसके बाद जो हमारे पास सवाल है बाबू, वो हमारे पास देखिएगा, जो सवाल है वो हमारे पास मैट्रिक्स का आ गया। किसका आ गया? मैट्रिक्स का आ गया। ठीक है, जो हम सवाल देख रहे हैं वो किसका सवाल है? तो सर वो आपका मैट्रिक्स का सवाल है। ठीक है, किसका सवाल है? सर आपका मैट्रिक्स का सवाल है। चलिए आगे, चलिएगा। आप लोग को मैट्रिक्स बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा। चलिएगा, ठीक है। अब समझना है सर, मैट्रिक्स का सवाल है, तो आपको मैट्रिक्स का गुना करने के लिए सिखाए थे, मैट्रिक्स का गुना करने के लिए सिखाए थे कि सर जब हम दो मैट्रिक्स को कब गुना करते हैं, जब पहला मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए सर? कॉलम, और दूसरा का क्या होना चाहिए? रो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 और ये 4 है सर, एक रो 2 कॉलम। दूसरा में देख लीजिएगा, ये 4 और ये 3 है सर, ये 2 रो 1 कॉलम। आपको क्या बोले थे? जब हम दो मैट्रिक्स को तब गुना करते हैं, दो मैट्रिक्स को तब गुना करते हैं जब पहला का कॉलम दूसरा का क्या होना चाहिए? रो सेम होना चाहिए। ऐसा होगा तो गुना करेंगे, नहीं होगा तो गुना नहीं करेंगे। ठीक है, तो गुना करिए रो को कॉलम के साथ, रो को। यदि गुना करेंगे कितना होगा? 4 तिया 12, अब प्लस क्या मिलेगा? 4 तिया 12, एक रो एक कॉलम, यानी 12 दूनी कितना हो जाएगा? 12 12 24, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे मुकेश, वाह बहुत अच्छे सर। फास्ट फास्ट पढ़ावे, फास्ट पढ़ा दें, ठीक है भाई। चलो आप लोगों को फास्ट कहते तो फास्ट कर देते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, बोलिए। देखिएगा, आपको जब फाउंडेशन पढ़ा रहे थे तो एक बात आपको बताए थे कि सर कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, किसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सर आप स्क्वायर करिए, एक बार करिए गुना, 2 बार करिए, जितना बार आप गुना करेगा आप स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना है जी, हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना है। और आपको बोले थे कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कुछ भी करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कुछ भी करिए सर, उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, बताए थे ना, याद है? तो आप स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, 1 लाख 2 लाख कितना भी कर लीजिए सर, आपको बदलने वाला नहीं है। ये आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए 1 0 0 और ये 1 बाबू सर, इसके पावर यदि आप 1 के पावर 5 भी करिएगा तो आपका कितना रहेगा? 1 0 और ये 0 और ये 1 ही होगा। कुछ भी कर लीजिए, इसके सामने बीन बनाने से कोई फायदा नहीं है सर। देख लीजिएगा राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहले देखिएगा नेक्स्ट सवाल, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे अभी फिर वही आ गया सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है सर। आपका सेम मैट्रिक्स रहेगा, तो ये दोनों को आपस में गुना कर रहे हैं तो आपको एक ही मैट्रिक्स मिलेगा। वो सर उसका नाम क्या है? तो 1 1 1 और ये 1 1 1 1 और ये 1, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सर इसका थ्योरी क्या था? आप एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है सर? वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी वो आपका मैट्रिक्स से मिल जाता है, कोई बदलता नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए अभी अभी बोले थे इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है सर? रो को गुना करिए कॉलम के साथ,
तो आप इसको गुना कर दीजिए, आप इसको गुना करिए किसके साथ भाई, तो ये इसके साथ। तो 3 को 0 से तो 0, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 0। सबके पास कितना मिल गया सर, ये 0 मिल गया, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गए क्या, फास्ट है जी, चलेगा। 11 का सी चलेगा, बहुत अच्छे। अब लोग एकदम मेहनत करते रहिए बाबू, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि इसका राइट आंसर कितना होगा, ए बी सी अथवा डी। आपको हमेशा एक बात बोले हैं कि सर आप दो मैट्रिक्स को तब गुना कर सकते हैं जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, सेम। यदि सेम रहेगा तो गुना करेंगे, सेम नहीं रहेगा गुना नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है सर, ये 4 5 और कितना है ये 7 6 और ये कितना है बाबू 7 है। गुना करना है किसके साथ सर, गुना करना है ए सर ये 0 और ये 1। तो देखिएगा यहाँ पे सर पहला का क्या होना चाहिए, पहला का ये रो और दूसरा का क्या होना चाहिए, कॉलम। यदि सेम रहेगा गुना करेंगे, सेम नहीं रहेगा गुना नहीं करेंगे। तो गुना करिए, रो को करिए कॉलम के साथ, रो को करिए कॉलम के साथ, तो करिएगा गुना, कितना हो जाएगा 4 सर ये 0 प्लस कितना बाबू सर ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये 7 हो जाएगा। कितना मिलेगा, ये 5 और ये 7। तो बताइएगा राइट आंसर कितना, ए बी से तो डी। बोले सर ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको एकदम आंसर देने में कंजूसाई नहीं करना, जो आता है उसको सबसे पहले बनाओ, जो आता है उसको सबसे पहले बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ओहो सर क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 18 आ गया है। अब समझिएगा, सॉरी 14 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 में कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है और क्या बोला है सर, उसी का ट्रांसपोज से घटा देना है। तो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास कितना था 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1 है, और इसी का ट्रांसपोज से घटाइएगा तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा सर, आपके पास 1 0 0 0 1 और ये 0 0 0 और ये 0। जब एक दूसरे को आपस में घटा दीजिएगा तो घटाने के बाद आपको आवेगा बाबू क्या सर, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये 0, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14 का ए, 14 का ए होगा। तो सर 14 का सी नहीं होगा भाई, 14 का ए होगा। 14 का क्या होगा, 14 का ए होगा, सी नहीं होगा भाई, समझ में आ रहा ना। 14 का ए होगा, 14 का ए होगा, 14 का क्या होगा, 14 का ए होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिएगा अब देखिए एकदम ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी से पूछ दिया गया सवाल है। सर आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ट्रांसपोज की पावर ट्रांसपोज, बोले सर वही सेम मैट्रिक्स मिलता है, यानी जो आपको वहां पर दिया गया है वही को खोजिए कहाँ पे आपको दिया गया है। तो 1 2 3 4 सर 1 2 3 4 सर ऑप्शन नंबर कहाँ पे, सर ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बोले भाई सी। चलो बहुत अच्छे मुकेश, एकदम मेहनत करना है एकदम, ठीक है। क्या करना है, मेहनत करना है, अभी तो मौका मिला है भाई, मेहनत करो, खुद को काबिल बनाओ। देखिएगा यहाँ पे सर ये वाट दिया गया है, इसका मतलब सुनिएगा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और दोनों को बोला गया क्या
सर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो सर्वप्रथम आप क्या कर लीजिए, ए प्लस बी निकाल लीजिए। ए प्लस क्या निकाल लीजिए, बी। तो ए प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, जोड़िएगा सर, एक और ये जीरो, एक जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो और एक, आपके पास एक, और एक यहाँ पे भी एक और एक होगा। अब जब इसको ट्रांसपोज करिएगा बाबू, तो आपको क्या मिलेगा, एक 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 एक, और ये एक ही आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, तो 16 का हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा। ठीक है, एकदम आंसर देने में कोई कंजूसाई नहीं करना भाई। ठीक है, आंसर देने में कोई कंजूसाई नहीं करना है। आपको जो आता है वो कमेंट करें, गलती तो गलती सही, लेकिन आप कोशिश करिए, कोशिश करिए। ठीक है, ओहो 16 के बी, चलिए बहुत अच्छे मुकेश। अब देखना यहाँ पे, अब बताइए सर यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको पास ए मैट्रिक्स दिया गया है और एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, एक ए मैट्रिक्स और एक आपका बी मैट्रिक्स, दोनों क्या बोला गया सर, ए माइनस बी का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप क्या करें, ए माइनस बी कर लीजिए, ए माइनस बी। तो यदि हम एक में से दो घटाएंगे तो आपको माइनस में वन मिलेगा, दो में से वन घटाएंगे आपको वन मिलेगा, और आपका एक में से दो घटाएंगे तो माइनस में वन मिलेगा। नहीं सर, ये प्लस में वन मिलेगा ना, और यहां से एक में से यदि दो घटाएगा तो माइनस में वन मिलेगा। ए प्लस ए माइनस क्या है भाई, बी है। अब देखिए यदि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में कितना हो जाएगा सर, आपके पास हो जाएगा ये माइनस में वन, और नीचे आएगा तो आपका पास हो जाएगा वन, आपका पास हो जाएगा ये वन या माइनस में वन। यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कितना होने वाला है, तो सर आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है भाई। किसमें दिखाई दे रहा है, 17 का ए में ही दिखाई दे रहा है। 17 का किसमें दिखाई दे रहा है, तो सर 17 का ए में ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, दिखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, तो सर बड़ा है, आंसरवा तो छोटा ही ना ही आवेगा जी, आंसरवा छोटा ही ना आवेगा। अब देखिएगा यहाँ पे, तो सबको क्या करना, आपस में जोड़ना है। बोलिएगा एक तीन, एक और तीन कितना हो गया, चार, और चार में से तीन घटेगा कितना हो जाएगा आपके पास, ये वन। दो दो और ये चार, और चार में से चार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। देखिएगा ये तीन और तीन, और कितना हो गया, ये चार, और चार माइनस चार जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जीरो हो जाएगा ना। नहीं सर, ये जोड़ना है, चार एक, सर तीन एक चार, चार चार आठ। नीचे देखिएगा सर, ये चार 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 छः 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया, ये जीरो। पाँच पाँच 10, 10 माइनस 10 जीरो। 6 और 4 10, 10 माइनस 10 ये जीरो। बोलिएगा इसका राइट आंसर कितना, 16 के। तो सर ऑप्शन नंबर हमको ए दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, ए। चलिएगा आरा का ए। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारे पास सवाल आ गया डिटरमिनेंट का। किसका सवाल आ गया, तो सवाल आ गया डिटरमिनेंट का। ठीक है, हमने दो चीज पढ़ चुके हैं, इनवर्स पढ़ चुके हैं और हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पढ़ाव किसमें है भाई, तो आपका आ गया किसमें, तो सर ये आपका डिटरमिनेंट में आ गया। तो डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए आता है ना, डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए आता है ना। देखिएगा बनाइएगा, क्या होगा राइट आंसर 19 का, बताइए। देखिएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं सर, 9 चौके 36, अब 12 तिया 36 माइनस 36 क्या हो गया, ये जीरो। राइट से कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। 19 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए बाबू, सर सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, 3 तिया 9 प्लस में 9, अब माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस कितना 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 और 9 कितना हो गया सर, ये 15 9 आपके पास क्या हो गया, ये 24। ऑप्शन नंबर कितना सी, ऑप्शन नंबर सी। 19 का क्या हो गया, सॉरी 20 का क्या हो गया, 20 का सी, 20 का सी। नेक्स्ट देखिएगा, ओहो ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर क्या है 21। अब जो क्वेश्चन नंबर आप 21 देख रहे हैं बउआ, क्वेश्चन नंबर आप 21 देख रहे हैं, वो देखने में सिर्फ खतरनाक है लेकिन रियलिटी में यह खतरनाक नहीं है, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। ठीक है, कौन सा बेस्ड सवाल है सर, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। बोले सर कैसे, तो हम ये देख रहे हैं कि सर 9 5 14 8 8 7 15 और 0 और 3 कितना, सर आपके पास ये 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा है क्या, कि यहाँ पे C3 को चेंज किया है, C3 को क्या किया है, चेंज किया है। नहीं ऐसा कैसे होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं, बोले सर कैसे, सुनिए ऐसा प्रॉपर्टी नहीं लगता कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या आप ऐसा करें ना कि आप यहाँ पे आप R3 को चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, R3 को चेंज कर दीजिए। बोले सर कैसे चेंज करेंगे, तो R3 अब माइनस अब कर दीजिए ये R1, R3 माइनस R1। अब देखिएगा R3 को R1 से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इन्हें आपका कितना हो जाएगा, ये 5 7 और कितना हो जाएगा ये आपके पास ये 3। R1 को सॉरी R3 को किससे घटा रहे हैं बाबू, बोले सर ये R1 से, कुछ से R1 से घटा रहे हैं। तो यदि आप पहले ये देख लीजिए हमारे पास ये R2 कितना है, तो ये 9 8 और ये 0, 9 8 ये 0। हम क्या करें सर, R3 को R1 से क्या करें, घटा रहे हैं, यानी 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 9, 15 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 8, और 3 में से आपको क्या करेगा बाबा, तो सर 3 में से 3 घटाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये 0। बोलो मेरे हीरो, सर R2 एंड R3 क्या है, 0 है। जब किसी डिटर्मिनांट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो उसका मान क्या होता है सर, उसका मान 0 होता है। क्या होता है, उसका मान क्या होता है, तो सर उसका मान 0 होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताए हैं सर गुना करने का, तो ये क्या क्या है, सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस में 1, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस में 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना है सर, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में आपके पास ये 18 हो जाएगा, अब माइनस में कितना हो जाएगा ये 16 और आपके पास 18 कितना होता है, तो सर आपका हो जाएगा ये माइनस के 34, माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस के 34 हो जाएगा, यानी कि 23 का कितना हो जाएगा सर, आपके पास 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 का क्या होगा, तो सर 23 का बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 24। ये जितने भी सवाल है विद्यार्थी, ये जितने भी सवाल है ये सभी के सभी प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, जितने भी सवाल है सभी के सभी क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। बोले सर कैसे, तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि सर ये दोनों को आपस में जोड़ा गया है तो आपको ये मिल रहा है, ये दोनों को जोड़ा गया है तो आपको ये मिल रहा है, यानी कि देखिएगा जैसे ये दोनों को जोड़ रहे हैं बाबू, तो आपको देख पा रहे हैं क्या, ये वाला मिल रहा है जी कॉलम 1,
यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, ये 0। क्या हो जाएगा, बोलो मेरे हीरो, ये 0। समझे, चलिए बहुत सी। आगे देखिए 25, ये भी सवाल आपका क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। क्या है, देखिए ये दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो अब मिल रहा है ये वाला जी, दिखाई दे रहा है आप लोग को, यानी राइट आंसर कितना, तो सर आपका राइट आंसर, राइट आंसर कितना, तो सर राइट आंसर इसका 0। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल, सॉरी ये 26 है। मुकेश जल्दी जल्दी करो भाई। अब देखिए यहाँ पे यदि ये दोनों को आपस में गुना करें तो देखिएगा, आपको बताया गया था क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है सर, 1 होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस में 1। सर कॉस थीटा और सेक थीटा को आपस में गुना करते तो आपका क्या मिलता है, 1। आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, -1। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस के ये 2। ऑप्शन नंबर कितना, -2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या करता मुकेश, कहाँ से क्वेश्चन ले आया भाई, तू पहले आंसर बता देता है कि तो पहले ऑप्शन बता देता है। नेक्स्ट देखिएगा बाबू, इसमें भी देखो वही काम किया है, इसमें भी क्वेश्चन सेट करने वाला वही काम किया है कि ये दोनों को जोड़ने के बाद, सर ये दोनों को जोड़ने के बाद आपको ये दे दिया है, यानी कि इसका भी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी होगा। प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, 27 का डी। नेक्स्ट अब देखिए, अब आ गया आपके पास डिफ्रेंसिएशन। क्या गया, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन को क्या करते हैं, एकदम बहुत जल्द समाप्त करेंगे, टेंशन आपको लेना है। ये तो सबसे इजी है, डिफ्रेंसिएशन क्या है, सबसे ज़्यादा इजी है। अब लड़का लोग भागेगा भागना नहीं है, देखिएगा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन। देखिए डिफ्रेंसिएशन से देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपको एक क्लासरूम में बताया गया था क्या, यदि आपके पास e के पावर log है, log a, तो इसका मान क्या हो जाता है सर a हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सर e के पावर log x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, d अपॉन ये dx। अब बोलिएगा सर log का मतलब क्या हो जाएगा, सर log यहाँ से गायब हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की जगह पे कितना है, तो सर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना है सर 2x, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो सर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले आप हमको बताइए सर ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला होता है भाई, तो सर यहाँ पे आपका हो जाता है कितना, cos 2x, cos 2x। अब देखिएगा cos का अवकलन क्या होता है, तो माइनस में साइन हो जाता है, तो माइनस में साइन 2x, और 2x का कितना हो जाएगा, तो सर आपके पास ये 2 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कहीं पे ABCD, कहीं पे भी दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी सर इसका दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आप क्या करिए, इसका डिफ्रेंसिएशन बोला गया है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, d अपॉन ये dx, और x के पावर ये माइनस में 1, x के पावर कुछ वो माइनस में 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका -1
और एक्स की पावर कितना आ जाएगा, ये -2, यानी आप इसको लिख सकते हैं माइनस में 1 अपॉन कितना, ये एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अब ज़्यादा सवाल नहीं है, 30 सवाल है और 30 का 30 क्या बहुत इजी है, 30 का 30 क्या बहुत ही इजी है। चलिए यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए बोलिए राइट आंसर कितना सर, ये सब जो सवाल है बउआ एकदम बहुत फेमस है, ये सब जो सवाल है बहुत क्या है, फेमस है। क्यों और कैसे, बहुत कम समय में ये सब बनता है, ज़्यादा समय ये सब में नहीं लगता है। बोले कैसे, बोलिएगा ये दोनों का फार्मूला कितना होता है सर, ये दोनों का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, π/2 और d अपॉन ये dx, बोलिएगा π/2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का होती है 0, यानी बोलो मेरे हीरो ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर कितना, तो सर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज़्यादा समय हो रहा है क्या, 40-42 मिनट हो रहा है, पार हो रहा है उससे, टेंशन नहीं लो, अब डिफरेंशिएशन है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल क्वेश्चन नंबर 32, देखिए एकदम इजी वे में कर दीजिए। बोले सर x को कितना हो जाएगा सर, ये 3x², ये कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6x, और प्लस में कितना हो जाएगा 3, 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना मिलेगा, x² प्लस के 2x प्लस के ये 1 हो जाएगा। और आपको ये वाला दिख रहा होगा सर a प्लस एक्स के होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते क्या 3 × 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, ये तो आप बोल सकते हैं x प्लस 1 के होल स्क्वायर। हेलो तुषार कहाँ बोल रहा है मुस्केश, गधा पढ़ ले भाई, पहले बात करने के चक्कर में मत रहा। ठीक है, 32 का क्या हो गया, 32 का सी हो गया, 32 का क्या हो गया, तो सर 32 का सी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, तो अभी भी आप लोग को बोले हैं cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है साइन, और 2x का क्या हो जाएगा भाई, तो सर 2x का हो जाएगा ये 2। राइट आंसर कितना सर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे अब जैसा कि आप पहले एक सवाल देखें ये वाला, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, उसी प्रकार से विद्यार्थी आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या है सर, 34 है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, cos²x/2 माइनस में sin²x/2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d/dx। और सर इसका फार्मूला क्या होता है, सर इसका फार्मूला आपके पास होता है cos x। और बताइएगा इसका डायरेक्ट ये जो डिफ्रेंशिएशन की बात किया जाए तो cos का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होता है, तो माइनस में क्या होता है, ये sin x होता है। माइनस में क्या होता है, तो सर माइनस में sin x होता है। ठीक है, माइनस में क्या होता है, तो सर माइनस में इसका sin x होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 35, डायरेक्ट सवाल बोलिए, ऐसा में ज़्यादा जान नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा में ज़्यादा वक्त भी नहीं है ना जान है इसमें। देखिएगा x² का डिफरेंशिएशन कितना, तो सर x² का हो जाता है 2x, अब प्लस में 2x का कितना 2, कॉमन ले लीजिए 2, तो कितना आ जाएगा x प्लस के ये 1, यानी कि आपको राइट से कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना सर, बी। ऑप्शन नंबर कितना आएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा 36। अब देखना यहाँ पे कि सर किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब क्या होता है, तो सर किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब आपका पास 1 होता है। अब बताइएगा आपको यहाँ पे कि d/dx, और x के पावर 1 का मतलब होता है ये 0। और सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 0 होता है, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिएगा आगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट सवाल 37 नंबर, कौन सा सवाल,
37 नंबर देख लेना है। देखिए यहाँ पे बाबू कि सर सेक प्लस tan का डिफरेंशिएशन बताना है, तो अब हमको ये बताइए सर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस में क्या होता है सर, ये आपके पास हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा सर, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो गया, तो सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना, बी। आगे नेटवर्क प्रॉब्लम हम में है या नेटवर्क प्रॉब्लम आप में है? हम तो अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, हम अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं। मेरा नेटवर्क बना हुआ है ठीक है, मेरा नेटवर्क कहीं नहीं गया, तुम लोग का नेटवर्क गायब हो गया है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, ये 2 है उसको ऊपर भेजेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन ये डी एक्स, और कितना आएगा यहाँ पे बोलिएगा ई के पावर लॉग कितना आएगा एक्स के पावर ये 6। अब देखिए अभी भी आपको बोले क्या, यदि ये दोनों सेम रहेगा तो उसका मान 1 होता है डी अपॉन डी एक्स और एक्स के पावर 6, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6 एक्स के पावर 5। इसका राइट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लगता है ये अब आज लगता है ये 1 आवर का ये क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बोले सर ये सब सवाल बहुत ज़्यादा इजी है, क्या है बोलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बोले सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है π/2, और सर π/2 तो आप हमको ये बताइए डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 2, अब π/2 बोलो चला 2 से 2 कैंसिल, और डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन, अब बोलेगा पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, तो सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है सर, क्या होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ था जी दीपू महाराज, हाँ लेट से आता है जी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 40। 10 सवाल हमारे पास और बच गए हैं, 10 सवाल हमारे पास और बच गए हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 अपॉन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कितना होगा। सबसे पहले ये देखिए तो सर इसमें कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये 1 कितना बोलिएगा 1 प्लस कितना होगा, बोले सर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये 2, यानी आपका हो जाएगा क्या 2 अपॉन 1 प्लस कितना 4x के पावर 4, सॉरी 4x के पावर कितना बाबू बोले ये 2। देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, मेहनत करते रहिए, एकदम मेहनत एकदम करते रहिए। आप लोगों से तो हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, यदि आप लोग मेहनत करते हैं तो उससे ज़्यादा मेहनत हमको करने का मन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 41। देखिएगा ये आपके पास एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, आप इस 1 के पावर n लिख सकते हैं बाबू। अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला आपके पास हो जाता है क्या n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, नहीं सॉरी यहाँ पे आपके पास हो जाता है, पहले फार्मूला समझ लेते हैं। सूत्र है कि ये आप यहाँ पे आपको x होना चाहिए, जैसे आपको यदि लिमिट x टेंस टू 0 है और x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन आपके पास x माइनस a है बउआ, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो n इंटू a के पावर n माइनस n इंटू a के पावर n माइनस 1, और ये आपको एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है बउआ
कांस्टेंट होता है। और आपको पता है सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? बोले सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, बोलिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहाँ पे आप बोल सकते थे बाबू, बोले सर को जो d अपॉन ये dx, अब बोलिएगा यहाँ पे, तब बोल सकते थे क्या n इंटू ए के पावर n-1। और सर n कुछ भी हो सकता है, n आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो तो 0 ही होगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब बाबू देख लो 1 आवर तो होने वाला है। ठीक है, टेंशन आप खा लेते हैं जी, हम ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब बताइएगा सर 42 नंबर का आंसर क्या होगा? तो आपको बोले सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? सर एक्स स्क्वायर का ये 2x और log x का कितना? 1/x। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन ही है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डबल डिफरेंशिएशन आ गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या आ गया? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स सर और डी दोनों एक ही है। किसका बोल रहा है? और डी दोनों। दीपू कुमार कौन से सवाल का तुम बोलना चाहता है? सी और डी दोनों का एक ही है भाई। कौन सा सवाल का? देखो सी और डी दोनों एक ही हैं। अच्छा, ये 41 का बोल रहा है जी। देखिए हो सके तो इसमें कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, गलती से मिस प्रिंट हो गया तो उसके लिए टेंशन आपको लेना होना नहीं है। ठीक है, ऐसा होता रहता, कुछ मिस प्रिंटिंग था इसमें। तो अगर सी डी हो सकता था, इसके जगह पे मान लो 10 मान लेते हैं। टेंशन लेना, चलो आपका डी बना देते हैं। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, मिस प्रिंट है, टेंशन आपको लेना नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में मिस प्रिंट नहीं दिखेगा। और शिवा कुमार बोल रहे बाबू ये आपका 12th क्लास का चल रहा है, डिफरेंशिएशन है शिवा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपका हो गया और आपका ये हो गया। देखिए अब हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन आ गया है। क्या आ गया है? डबल डिफरेंशिएशन आ गया बाबू। हाँ, प्रिंटेड बाय मिस्टेक है। अब देखिएगा ये आपका डबल डिफरेंशिएशन है, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बोले कैसे सर? तो पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करिए, डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन बोलिएगा डी एक्स। तो यहाँ पे डी बाई बटा डी एक्स कितना हो जाएगा? सर ई के पावर एक्स प्लस कितना आ जाएगा? ये आपके पास 3x²। और एक बार और करिएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा ई के पावर एक्स प्लस में 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। राइट आंसर कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। ओके सर, ठीक है बाबू, पढ़ते रहिए। कितना हो जाएगा बोलिएगा? 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तो सबसे पहले हमको ये बताइए सर, इसका पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो डी बाई अपॉन डी डी एक्स क्या होगा? तो डी बाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा सर? 2 एंड कितना 2x और प्लस में आपके पास ये 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। और 2x का डिफरेंशिएशन होगा बाबू, 2x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा ये 2। यदि दोनों को गुना करेगा तो कितना मिलेगा आपके पास? डी बाई बटे ये डी एक्स 2 दूनी 4 इंटू 2x प्लस के 1,
यदि पुनः डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, पुनः डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4, और टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 + 0, इन्हें बोरो मेरे हीरो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सर आपका? ऑप्शन नंबर बी, 44 का बी, 44 का बी। क्या हो जाएगा? 44 का बी हो जाएगा। ठीक है, आज जाते जाते एक आप लोग को एक मजेदार शायरी सुनाएंगे। ठीक है, जाते जाते आप लोग को एक मजेदार शायरी सुना कर जाएंगे। इसका देखिए, ये भी आपको क्या बोला जा रहा है? डबल डिफरेंशिएशन की बात बोला जा रहा है। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले कर लीजिए डी बाई अपॉन डी एक्स। तो बोलेगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सर? cos 2x, और 2x का कितना? ये 2। यदि फिर से करेंगे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, तब बोलिएगा सर cos का, सबसे पहले तो आपका हो गया ये 2, cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है साइन, और सर 2x का कितना हो जाएगा सर आपका? 2x हो जाएगा ये 2, यानी कितना हो जाएगा? माइनस में 4, और साइन कितना होगा सर? ये 2x। कितना हो गया? माइनस में 4 साइन 2x। कहीं दिखाई दे रहा है? बोल सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी। दीपू कुमार थोड़ा सा भाई क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिएगा। 8 आंसर बोलते हैं, पता हमको नहीं चल पाता किसका आप 8 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। देखिएगा, ओहो सर ये तो एकदम बहुत टफ सवाल आ गया ना, ये एकदम टफ सवाल है जी। बोले सर टफ नहीं, बहुत नॉर्मल है। बोलिएगा साइन स्क्वायर एक्स जो कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है सर? 1 होता है। तो डी अपॉन ये डी एक्स, ए 1 प्लस कितना? 1 प्लस ये लॉग एक्स। बोलो चला सर 1 का डिफरेंशिएशन 0, और सर एक्स का कितना? 1 अपॉन एक्स, यानी इसका राइट से कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। ऑप्शन नंबर कितना? सी। ऑप्शन नंबर कितना? सी। बउआ ये क्वेश्चन सीरियल वाइज नहीं है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? क्वेश्चन यहाँ पे सीरियल वाइज नहीं, टॉपिक वाइज लेकर आए हैं कि आपका डिफरेंशिएशन से कितना, मैट्रिक्स से कितना, इनवर्स से कितना आया है। समझे? ये सीरियल वाइज यहाँ पे हम नहीं लाए हैं, टॉपिक वाइज लाए हैं। और अभी हम डिफरेंशिएशन का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? किसका पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन में जो जितना सवाल पूछा गया है हम उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। समझे? ऐसे तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। हमने सिर्फ सोचा क्या कि बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मल और इजी हो जाए, जिसके लिए हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने इनवर्स में से जितने भी सवाल पूछे, इनवर्स में से जितने भी सवाल पूछे हैं उसका हमने सोल्यूशन करवा दिया, ठीक है। और इनवर्स के बाद हमने क्या किया, तो इनवर्स के बाद हमारे पास क्या आ गया भाई, तो मैट्रिसेस में से कितना सवाल पूछा गया है उसको करवा दिए, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में दिक्कत ना हो। अगला देखिए, उसके बाद हमने करवा दिया डिटर्मिनेंट से जितना सवाल पूछा गया है वो सबको करवा दिए हैं। अब पीछे जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया है, तो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट का, सॉरी डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन में जितना सवाल पूछा गया वो सबको क्या कर दिए हैं, करने वाले हैं, ठीक है। और कल हो सके तो आप लोग को जितना आपको समाकलन में और आपका वेक्टर में और आपका किस में, वेक्टर के बाद आपका हो जाएगा 3D में और प्रोबेबिलिटी में जितना सवाल पूछा उसका सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल आप आगे देख लीजिए। 7 नंबर, अगला देखिए सर x अपॉन 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले बोले, अभी कुछ देर पहले भी पढ़े थे,
बोलिएगा कि सर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो सर एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपके पास ये 1 होता है, और 1/x का कितना हो जाता है, तो सर माइनस में आपके पास 1 क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 1 माइनस 1 ये एक्स स्क्वायर। यानी कि इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, तो सर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 47 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, 3 सवाल हमारे पास और है, 3 सवाल हमारे पास और है। देखिएगा ये हमारे पास क्या दिया गया है, ई के पावर 2x, ई के पावर 2x। तो सबसे पहले बताइए ई के पावर x का, ई के पावर x का समाकलन क्या होता है, तो सर ई के पावर x का समाकलन होता है ई के पावर x, यहाँ पर 2x था तो 2x हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, प्लस में क्या हो जाएगा k अथवा c, 40 का c। मुकेश सर नेट खत्म हो गया, अरे गधा देख दिन भर देखता है रील्स, खत्म नहीं होगा, दिन भर नेट देख, अरे रील्स देखता है, अभी कहता सर नेट खत्म हो गया है। हाँ, बचा कर रखो थोड़ा इंटरनेट हमारे लिए, ठीक है, क्या करना, थोड़ा इंटरनेट हमारे लिए भी बचा कर रखना है। 2 सवाल और है आप लोग के लिए, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप हमको ये बताइए कि समाकलन 1/1 माइनस एक्स और ये dx, तो इसका डायरेक्ट दिखेगा, आपको बोले थे यदि फंक्शन नीचे और डिफरेंशिएशन ऊपर है, फंक्शन नीचे और डिफरेंशिएशन क्या ऊपर, तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना, आपके पास लगा देना log x, क्या लगा देना है, log x। क्यों, देखिए सर 1 और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर माइनस में, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस में कर दीजिए, यहाँ पे आपका कितना 1 माइनस एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा k अथवा c। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सर आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी, 50 के सी। ठीक है, बोलिए, आज तो यहाँ तक क्लास हो गया, आप लोग को शायरी सुनाया जाए या छोड़ दिया जाए, सुनाया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ सर, बोलिएगा। 50 का बी, जी नहीं सर, 50 का सी होगा, 50 का बी नहीं, 50 का क्या होगा, 50 का सी होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, बोलिएगा। तो ठीक है, आज भर के लिए आप लोगों को क्लास इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना।